नमस्कार। अब हम अप्रत्यक्ष कर राज्य आबकारी शुल्क इकाई 2 भाग 3 के बारे में चर्चा करने आए हैं। इससे हम मुख्य रूप से आबकारी शुल्क की दर, उसकी प्रक्रिया एवं दंड एवं सजाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं छत्तीसगढ़ उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत जो मादक द्रव्य हैं उनके उत्पादन पर लगने वाले शुल्क की दर क्या है। छत्तीसगढ़ आबकारी शुल्क अधिनियम की धारा 25 में ऐसे मादक द्रव्य पदार्थों पर आबकारी शुल्क घोषित करने का अधिकार विभाग को प्राप्त है, जिसके अंतर्गत राज्य द्वारा चालू वर्ष 2019-2020 के लिए निर्धारित दरें दी हुई है, जिसका मैं यहाँ पे उल्लेख करूँगा। मादक द्रव्य में हमने शराब को मुख्य रूप से यहाँ पे देखा है और इसमें देखा है कि रेट किस प्रकार से नियोजित किया जाता है। हमने अब तक के बताया कि कर नियोजन कैसे करते हैं। उसमें देसी होते हैं, विदेशी होते हैं, जो सैनिकों को आपूर्ति की जाती है, आम नागरिकों को आपूर्ति की जाती है। उसके बाद फिर जो कुछ औषधि के कार्य में आते हैं, पशुधन के काम में आते हैं, कृषि के कार्य में आते हैं, इनके लिए भी थोड़ी सी सद्भावना और सिंपैथी हमको देखने के लिए मिली है, जिसका कि समुचित उपयोग होता है। इन परिस्थितियों पर इसके रेट क्या होने चाहिए, तो हम सबसे पहले लेते हैं देशी मदिरा। देखिए, देशी मदिरा जब रहेगा तो देशी मदिरा दो प्रकार के, एक सादा और दूसरा मसाले वाला। देसी मदिरा चाहे कुछ भी हो, 25 यूपी का हो, 50 यूपी का हो, चाहे 60 यूपी का हो, देसी मदिरा का मूल्य 295 रुपये 295 रुपीज़ पर प्रूफ लीटर। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें निर्धारित हो। इसमें भी 3 स्लेब है, एक मसालेदार है, एक सादा है। तो ये ऐसे रूपों में अगर वितरण हो रहा है तो हमको इन चीज़ों का ध्यान देना होगा कि हमको क्या वास्तव में वह चीज़ें जो हम कह रहे हैं वो हमको प्राप्त हो रही है। फिर दूसरा आता है विदेशी मदिरा। विदेशी मदिरा में फैक्ट्री की दर प्रति प्रकरण में, अर्थात 20 बोतल है, एक कैश होता है, एक बक्सा होता है जिसे 12 बोतलें आती है, उसका रेट बताया गया है। यदि 800 रुपये प्रति पेटी तक है तो 325 रुपये प्रूफ लीटर। अगर 800 से 1100 तक है तो 500, 1101 से 1500 है तो 600, 1501 से 2000 है तो 720, 2001 से 3000 है तो 800। इस प्रकार से क्रमशः 10,000 या उससे अधिक है तो 1,000 रुपये प्रति प्रूफ लीटर की दर से उसमें कर का नियोजन होगा। अब ये जो फैक्ट्री की जो विदेशी मदिरा है, तो विदेशी मदिरा कह देने से काम नहीं बनेगा, उसको हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वह ब्रांडी है, वह जीन है, वह रम है, वह विस्की है, वह वाइन है, निकर्स है, कार्डिवलर्स है, जो भी प्रकार के मिक्सचर्स वगैरह जो कुछ भी हैं उनका अपने को स्पेसिफिकेशन देना होगा। फिर आता है माल्ट मदिरा। ये माल्ट मदिरा जो है एक बियर, एलेक्स्ट्राइड, पोर्ट्रे, साइडर, ये ऐसे कई प्रकार की चीज़ें हैं जिनकी आपूर्ति के लिए भंडार गृह पूर्ति दर इसमें निर्धारित की गई है। 75 रुपये प्रति बल्क लीटर तक और 80 रुपये प्रति बल्क लीटर तक। ये जो दर है, अगर वो 75 से 76 से 100 रुपये तक प्रति बल्क लीटर का है तो वह 90 रुपये प्रति बल्क लीटर हो जाएगा। तो ये इसकी दरें निर्धारित है। ये दरें जो निर्धारित हो रही हैं, ये निर्धारित हो रही है दो प्रकार की चीज़ों पर। प्रति पेटी एक्स फैक्ट्री तो उसे 75 रुपये था, जब हम इधर ले रहे हैं तो वह 90 रुपये हो रहा है। भंडार गृह से अगर निर्मित होता है तो वहाँ पे शुल्क दर जो लागू है उसका रेट थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें इसमें अलग अलग साफ शब्दों में समझाई गई है। इसके बाद माल्ट के बाद
हम बार बार कहते थे सैनिकों के लिए रियायत दर पर। सैनिकों के लिए रियायत दर पर जब दिया जाता है तो मात्र 30 रुपये प्रति प्रूफ लीटर प्रत्येक राशि की विदेशी शराब पर है। इसके एक्चुअली माल्ट मदिरा वगैरह है, जो बियर वगैरह का है, वो 8 रुपये प्रति लीटर का है। इसके बाद नेक्स्ट क्रम में आता है भंडारगृह में प्रदान करते वक्त यदि अगर नीलाम में की गई भांग, घोटा या भांग का है, दूसरा आपका और कोई औषधि के लिए प्रयोग में किए जाने वाला है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात कही जाती है जब उसे मिठाई की दुकान में लाइसेंसधारी को दिया जाता है तो 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। और यदि अगर उसका वर्णन किसी प्रकार के लाइसेंस के लिए या अन्य उपभोक्ता के लिए है, उसके औषधि निर्माण के लिए उपभोक्ताओं के प्रयोग हेतु है, वह 300 रुपये प्रति किलोग्राम है। ये तो हमने देखा शराब के या मादक पदार्थों के मूल्यों के निर्धारण के संदर्भ में। अब यहाँ पे बात उठती है साहब कि इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, उसके बाद भी हमको दंड और प्रावधान की आवश्यकता क्यों पड़ गई है। तो सबसे पहले कहते हैं कि भारतीय ये जो छत्तीसगढ़ आबकारी शुल्क अधिनियम है, इसे मादक पदार्थों के आयात, निर्माण, उसके उत्पादन, उस पर कब्जा आदि के संदर्भ में कोई भी प्रावधान है उसके विपरीत या उसका कोई उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध इस अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई किया जाता है, जुर्माना लिया जाता है और उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। तो सबसे पहला कौन सा बिंदु है जिसके अंतर्गत कार्रवाई होती है, तो धारा 34 अंडर सेक्शन 34 मादक पदार्थों के अवैध कार्य पर यदि अगर ऐसे कोई भी चीज़ों का अवैध कारोबार होता है। अवैध कारोबार का मतलब क्या है? मादक पदार्थों का विक्रय करना, भांग के पौधे की कृषि करना, ताड़ी के वृक्ष से ताड़ी निकालना, किसी आसवनी या मादक निर्माणशाला जो है उसका परिचालन करना, उसका संचालन करना, मदिरा को बोतल में भरने का व्यवसाय करना, किसी आसवनी या मद निर्माणशाला जो है उसके भंडार गृह हैं वहाँ की मादक द्रव्यों को हटाना या निकालना या उसका स्थान परिवर्तित करना। तो ये सब चीज़ें पहले इसमें आता है अवैध कार्य के संदर्भ में। तो धारा 34 के अंतर्गत कार्रवाई होगी और इसमें दो प्रकार की कार्रवाई हो सकती है। एक अर्थदंड लग सकता है, अर्थदंड 10,000 से 50,000 रुपये तक हो सकता है। इनमें दोबारा भी गलती करने पर इसमें न्यूनतम 20,000 लगेगा और अधिकतम 2 लाख रुपए तक का अर्थदंड होगा। और यदि अगर कुछ मात्राएं जो निर्धारित की गई उससे ज़्यादा निकल गया तो दंडात्मक कार्रवाई इससे ज़्यादा हो सकती है और उसके खिलाफ विधिक संबंधी कार्रवाई करते हुए इसे दंडित किया जा सकता है, जिसमें उसको 1 वर्ष तक की सज़ा, अधिकतम 1 वर्ष तक की सज़ा होने की संभावना है। तो एक पहला हुआ आर्थिक दंड जिसका हम भुगतान मुद्रा के रूप में करते हैं। दूसरा जो है सज़ा जो न्यायालय के द्वारा या प्रावधानों के अंतर्गत सज़ा दी जाती है और उसे दंड देकर कारावास को भोगना पड़ता है। फिर दूसरा आता है डीनचर्ड स्पिरिट के बारे में, उसको परिवर्तित कर देना, अर्थात जो मापदंड का शराब आ रहा है उसके मापदंड के स्वरूप को छेड़छाड़ करना, उसमें पानी मिला के उसे लिक्विड कर देना या उसे बहुत स्ट्रांग मिला देना या स्ट्रांग बनाने की नीयत से उसमें स्पिरिट मिला देना आदि ऐसे कोई भी मूल तत्व जो है उसमें छेड़छाड़ करते हैं तो वह परिवर्तन करने के प्रयास को धारा 35 के अंतर्गत दंडनीय माना गया है। मादक पदार्थ का अवैध कब्जा करने पर जो सामान अपना नहीं है उस पर हम कभी भी अपना अधिकार या आधिपत्य दिखाएंगे तो वहाँ पे दंड और सजा के प्रावधान बनेंगे। मैंने आपको पहले बताया जैसे स्पिरिट वगैरह का है उस पर परिवर्तन किया जाता है तो वहाँ पे दंड न्यूनतम दंड 5,000 रुपये है और अधिकतम दंड 25,000 रुपये तक के हैं। यदि अगर इस काम को फिर वह पुनः करता है
तो न्यूनतम उसको 5,000 रुपये और अधिकतम उसको 50,000 रुपये टैक्स का देना होगा, दंड सज़ा का भुगतान करना होगा। और यदि अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसे 2 माह से 2 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्रम में आता है गैर कानूनी मद्यपान गृह का संचालन। मतलब ऐसे जगह पर बैठकर ऐसे कार्य को करना जिसका आपके पास लाइसेंस नहीं है, जिसका अनुज्ञा आपके पास नहीं है, आपके पास सहमति नहीं है, विभाग ने आपको उसकी अनुमति नहीं दी और आप वो कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी दशा में 1 साल की सश्रम कारावास हो सकती है। आपको अर्थदंड के रुपये 5,000 रुपये तथा अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों अपराध की प्रकृति देखकर दोनों ही दंड हो सकती है। अर्थात आपको 5,000 से 25,000 रुपये तक का दंड और उसके बाद सजा के रूप में आपको 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। मदहोश पाए जाने पर आप रास्ता चलते घूमते फिरते नशे की हालत में पाए जाते हैं, या आप व्यापार कर रहे हैं और व्यापार के दौरान भी नशा किए हुए हैं, ऐसी दशा में 1,000 रुपये तत्काल अर्थदंड लगेगा। दंडनीय अपराध हेतु किसी प्रकार की स्थान परिवर्तन या उसकी उपभोग की अनुमति देना। यानी ये सोचिए कि अगर मैं व्यापार कर रहा हूँ मद का और मैंने किसी को दिया, तो उसको देते ही मुझे उसको बैठाने की व्यवस्था प्रोवाइड नहीं करानी है। वो अपना लेके जाए, घर में पिए, बैठ जाओ मेरे यहाँ पीना। आपने ऐसे जैसे ही किया वह दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति को आपको पीने के लिए स्थान नहीं देना है। वहाँ पे न्यूनतम 200 रुपये और अधिकतम 2,000 रुपये तक का दंड हो सकता है। ऐसे अपराध जिसके लिए कोई प्रावधान ना हो, वो धारा 27 के अंतर्गत उसके अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई की जा सकती है। कैसे? ऐसा कोई प्रावधान है, लोग जुआ भी खेलते हैं, शराब भी पीते हैं, पर कुछ लोग बैठ जाएं और जुआ खेलना शुरू करें और उसमें रुपए के मूल्य के बदले शराबों का मूल्य निर्धारण करने लगे, तो अपराध हो जाएगा। वो तो बोलेंगे खेल है, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, पर यह व्यापार में ऐसा क्राइम होने लग गया तो यह इसकी श्रेणी में आ जाएगा। जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं और वह अपराध करता है, तो ऐसे प्रावधानों के लिए 1,000 रुपये का अर्थदंड हो सकता है, और नियमों और प्रावधानों के अनुसार से 6 माह से लेकर 1 वर्ष तक की अवधि की सश्रम कारावास भी हो सकती है। मिलावट के लिए दंड, चाहे वो शराब का हो, चाहे वो नशे की कोई भी दवा हो, यदि अगर उसमें किसी प्रकार का मिलावट या परिवर्तन या छेड़छाड़ किया जाता है तो वह दंडनीय माना जाएगा। और उसके साथ साथ इसमें कुछ आर्थिक दंड एवं सजाएं भी निहित की गई है, जो कि न्यूनतम 300 रुपये और अधिकतम 2,000 रुपये तक का होता है। इसके बाद आता है लाइसेंसधारी द्वारा दुर्व्यवहार। एक ऐसा व्यापारी जो कि शराब का कार्य कर रहा है और उसके पास लाइसेंस है, यदि अगर वो बार बार मिसकंडक्ट करता है, बार बार लोगों की उपेक्षा करता है, शांति को भंग करता है, तो ऐसी दशा में लाइसेंसधारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उसको 10,000 रुपये तक का अर्थदंड तथा सश्रम कारावास की सज़ा भी हो सकती है। क्या होता है कि सामान्य तौर पे बड़े बड़े व्यापारी है जब वह माल बेचने लगते हैं तो वहाँ पे यह चीज़ भूल जाते हैं कि जो हम बेचने वाले हैं, शराब बेचने वाले, मदिरा बेचने वाले, उनको अपने स्थान पर रहते हुए अपने कार्य को करते हुए दुकान के अंदर ही उपभोग की अनुमति नहीं देना चाहिए। मतलब साधारण तौर पे दुकान में बिक रहा है तो उसको बियर बार में मत बदलो, उसके लिए ठैया वगैरह का प्रावधान ना करो, ये धारा 40 में इसको कहा गया है। पर यदि अगर बनाते वक्त आपने ठैया की व्यवस्था दी है तो वह विधिक संगत होगा, पर यदि अगर ऐसा बंटवारा नहीं हुआ है तो वह कष्टदायक होगा। फिर आता है अधिकार पर हमला करने या अधिकारी जो हैं उन पे हमला करने या उनके कार्य पे बाधा डालने पर भी सज़ा हो सकती है, जो कि धारा 40A के अंतर्गत है, जिसपे 2 वर्ष का कारावास और अर्थदंड के रूप में 2,000 रुपये हो सकता है। इसके बाद लाइसेंस के विक्रेता को कानूनी
के विरुद्ध कार्य करने पर भी दंड होगा। यदि अगर आप कानून के विरुद्ध कोई कार्य कर रहे हैं जिससे आपका व्यापार और पेशे पर प्रभावित हो सकता है तो उसमें भी अर्थदंड या सजा का प्रावधान निहित है। मानवीय उपयोग की चीज़ें का यदि अगर अनुपयुक्त रूप से मदिरा का व्यवसाय हो तो वह भी उचित नहीं है और उसके लिए भी दंड और सजा का प्रावधान है, जिसमें न्यूनतम दंड 100 रुपये और अधिकतम दंड 200 रुपये हो सकता है। इसके बाद मानवीय उपभोग की चीज़ों का जब हम करते हैं उसमें जहर बन जाए या मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो जाए तो उसके लिए प्रावधान 49A के अंतर्गत निहित किया गया है, जिससे ऐसे करने वाले व्यक्तियों को किसी भी पेय पदार्थ में मिलावट और अनुचित कार्य के लिए दंडित किया जाएगा, जो कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार उसे निहित किया जाएगा और उसके लिए उसका लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है और न्यूनतम 4 माह और अधिकतम 4 वर्ष तक का कारावास की सज़ा दी जा सकती है। यदि पेय पदार्थों से मृत्यु की दशा में कम से कम 2 वर्ष की सज़ा होगी और अधिकतम 10 वर्ष की सज़ा हो सकती है। अपराध करने का प्रयास, हमको लाइसेंस मिल गया मदिरा का दुकान चलाने का, अब हम उसका अनुचित उपयोग शुरू कर दें और उसके कारण हम अपराध का कार्य करना शुरू कर दें, हमें जो माल मिल रहा है उसको हम बाहर कोची के माध्यम से बेचना शुरू कर दें, ऐसे अगर हम व्यवहार करेंगे तो हमारा लाइसेंस भी निरस्त हो सकता है और ऐसे अपराध करने वाले के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। इससे मूल रूप से उल्लंघन होता है शराब के व्यापार में अनुचित हस्तक्षेप या उसके व्यापार क्षेत्र का उल्लंघन, उसके लिए गंभीर से गंभीर सजाएं हो सकती है और वह नशा की सामग्रियों की चोरी का गंभीर प्रकरण भी बन सकता है। अधिकारियों को दंड, कई बार क्या होता है कि हम जो कार्य करते रहते हैं उससे हम सोचते हैं कि मोनोटोनसली रूप से काम चलते रहता है तो हमारा ध्यान उसकी ओर नहीं जाता कि हमने क्या गलती कर दी। ऐसी दशा में जो आबकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, पुलिस हैं, राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, यदि अगर वह जब्त करने वाली सामग्रियों में से किसी सामग्री में परिवर्तन करते हैं, अनावश्यक रूप से रोकते हैं, तलाशी लेने या गिरफ्तारी करने में अनावश्यक विलम्ब करते हैं या उसको लाभ प्रदान करते हैं, ऐसी दशा में अर्थदंड अधिकतम 500 रुपये होगी और ऐसे व्यक्ति को 3 माह तक का कारावास भी हो सकता है। अपराध का समन, अपराध का समन क्या चीज़ है? अपराध का समन मतलब लाइसेंस, परमिट या पास को रद्द करना, जब्त हेतु माल पकड़े जाने पर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना। यदि अगर इन सब चीज़ों में किसी भी रूप में कलेक्टर के आज्ञा के बिना या कलेक्टर के आदेश की उपेक्षा करके की जाएगी तो उसमें भी दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है, विभागीय कार्रवाई हो सकती है। पर यदि अगर यह सब कार्रवाई की जा रही है उस बीच में उसको लाइसेंसधारी या आम नागरिक किसी प्रकार के उसको कार्य में व्यवधान खड़ा करता है, चोट पहुंचाता है तो उसे वहां पे दंडित किया जा सकता है। ये सभी दंड एवं सजाओं का प्रावधान छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत निहित किया गया है। अब हम पहले प्रारंभिक स्तर पर इसका दर देखे थे, अब दर देखने के बाद हम इसकी गणना करें कि वास्तव में इसकी गणना कैसे की जाती है। तो आइए हम चौथे क्रम की ओर बढ़ें और इसको यहीं पे विश्राम देते हैं। नमस्कार।